चातुर्मास प्रारंभ है, आषाढ़ मास समाप्त हुआ और श्रावण मास लग गया। ये श्रावण मास जो है वो एक विशेष मास है। उसमें अनेक प्रकार के तिथिवार त्योहार आते हैं और लोग अपने अपने हिसाब से उसको मनाते हैं। पहले श्रावणी अमावस्या आई, फिर सप्तमी आई, फिर रक्षाबंधन आया, उसके बाद अभी थोड़े से पंचांग में अंतर है। उत्तर भारत के हिसाब से श्रावण कृष्णा को आषाढ़ कृष्णा माना और भाद्र कृष्णा को श्रावण कृष्णा माना। शुक्ल पक्ष दोनों बराबर है। उत्तर भारत के पंचांग और दक्षिण भारत के पंचांग, बाकी सब तिथिवार नक्षत्र योग सारे के वो के वो रहेंगे, लेकिन ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का ही थोड़ा सा अंतर है। अभी उत्तर भारत का पंचांग के हिसाब से श्रावण कृष्ण चल रहा था, तो दक्षिण भारत के पंचांग के हिसाब से आषाढ़ कृष्ण चल रहा है। उसी प्रकार उत्तर भारत के पंचांग से भाद्र कृष्णा चल रहा था, दक्षिण भारत के पंचांग से श्रावण कृष्णा चल रहा है। अभी सोमवार और अमावस्या आने वाला है, तो अमावस्या श्रावणी अमावस्या या भाद्रपद की अमावस्या, लेकिन है अमावस्या, नाम के अंदर ही सिर्फ अंतर है। अब ये अमावस्या का दिन अशुभ भी मानते हैं। अमावस्या के दिन कोई काम नहीं करते, शुभ काम करने के हैं। वो शुक्ल पक्ष की अच्छी अच्छी तिथियां, उन अच्छी अच्छी तिथियों के अंदर पूर्णमासी आदि के अंदर शुभ काम करते हैं। लेकिन कृष्ण पक्ष में कुछ तिथियां पंचमी तक मानी है और उसके बाद कृष्ण पक्ष की तिथियां जो है वो पंचांगकार मुहूर्त आदि के अंदर ग्रहण नहीं किया, और अमावस्या तो किसी भी पंचांगकार ने ग्रहण किया, चाहे उत्तर भारत का पंचांग हो चाहे दक्षिण भारत का पंचांग हो। अब रक्षाबंधन के बाद अब आज जो है, कल आज चतुर्दशी है, कल अमावस्या है। दो तिथियां हो जाने से सोमवार को भी अमावस्या रहती है। सोमवार को अमावस्या जो है उसको सोमवती अमावस्या मानते हैं। या महाराष्ट्र कर्नाटक प्रदेश में दक्षिण प्रांत में अमावस्या को भी महत्व दिया है। शनि अमावस्या या सोमवार अमावस्या, रवि अमावस्या या शुक्रवार अमावस्या, इनमें अगर एक अमावस्या के दिन ये बार पड़ जाते हैं तो लोग जो क्या करते हैं, अपने ऊपर आया हुआ सांसारिक संकट है, उस संकट को निवारण करने के लिए अपने अपने इष्ट देवता के पास जाते हैं। वैसे तो हमारे जैन धर्म में तो भगवान महावीर जो है वो अमावस्या को ही मोक्ष गए। चतुर्दशी की पूर्व रात्र, पश्चिम रात्रि लास्ट और अमावस्या का प्रभात, गोसर्ग काल में 24वें तीर्थंकर महावीर मोक्ष पधारे। इसलिए हमारे यहाँ तो अमावस्या को भी विशेष करके माना है, क्योंकि महावीर निर्वाण का दिवस है। अब दूसरे पंचांगकारों ने भी अमावस्या को शुभ माना है, लेकिन कौन सी
शनि अमावस्या को शनिवार, शनि का होने वाला जो उपद्रव है उसको दूर करने के लिए अगर अमावस्या और शनिवार पड़ गया तो अपने अपने इष्ट देवता के पास सभी लोग जाएंगे, भक्ति से उनकी आराधना, पूजा, अनुष्ठान, जाप्यानुष्ठान आदि आदि करेंगे। उससे जो 7.5 शनि की है या 2.5 साल की शनि है, वो शनि का दोष उपशम रहता है, वैसे शनि जाता नहीं। शनि एक बार किसके सिर पर आ गया उसको छोड़ता नहीं है, उसके ऊपर कुछ न कुछ जो है उपद्रव करता ही करता है। और 7.5 साल का अगर आ गया तो उसका जीवन पूरा का पूरा बर्बाद होकर के रह गया। वैसे ज्योतिष शास्त्र का विषय है। एक छोटी सी बात मैं आपको कहता हूं। एक गुरु जंगल में बैठे हुए थे, शनि सामने आके खड़े हो गए, बोले तुम कौन हो? बोले मैं शनि हूं। अच्छा यहाँ क्यों आए? भाई आपको पूर्व सूचना देने के लिए आया। बोले क्या भाई? बोले सबके ऊपर 2.5 साल का आता हूं और किसी के ऊपर 7.5 का आता हूं। तो गुरु कहने के लगे मेरे ऊपर कितने दिन का आएगा भाई? सिर्फ बोले आपके ऊपर 1 घंटा, आप गुरु है ना, आपके ऊपर 1 घंटे के लिए आऊंगा। ठीक है, बोले 1 घंटा तुम्हें ज्ञान ध्यान ईश्वर की पूजा वगैरह इसमें बिता दूंगा तो शनि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गुरु इस बात में रह गए। शनि आकर के उपस्थित हो गए। जैसे शनि गुरु के सिर पर बैठा कि सबसे शनि का काम है सबसे पहले लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करता है। तो गुरु की बुद्धि फिर गई। बैग लिया, सब्जी बाजार में गए, एक तरबूज खरीद करके लाए, आधा तरबूज काट करके एक बैग में लेकर के जा रहे। उधर राजा का राजकुमार खो गया। अरे राजा का राजकुमार किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर? लोग चेन्नई लोग इधर उधर घूम रहे उसको ढूंढने के लिए। ये गुरुजी ये बैग लेकर के जा रहे थे। अरे बोले राजकुमार का सिर काट करके लेकर के जा रहा है, पूछने पाछने का काम उन्हें पकड़ लिया और उनकी धुनाई की और ले जाके राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने बोला अच्छा इतनी दुष्टता करते हो गुरु होने के बाद? तुमने मेरे राजकुमार का गर्दन काट लिया, उन्होंने भी तपास परीक्षा कुछ किया नहीं। बोले इसको सूली चढ़ा दो। ले गए सूली के ऊपर, और जैसे सूली के ऊपर लेकर के गए उसको खड़ा किया, उसी समय शनि देवता आकर के उपस्थित हो गए। महाराज, गुरु महाराज, नमस्ते नमस्ते गुरु महाराज। बोले 1 घंटा आपका पूरा हो गया, इतने में उधर राजकुमार मिल गया। राजा नारे बोले गुरु महाराज से तो साधु मारा जाएगा, पकड़ो उनको, बचाओ बचाओ। दो बच गए। तब वो गुरु कहने लगे शनि को, अरे बाबा तो 1 घंटे के लिए मेरे पर आया तो मैंने तो 3 लोग का दर्शन करा दिया, पूरा परेशानी हो गई, जीवन की घटना उतरा हो गया, प्राणांतर हो गए। जिसके ऊपर 2.5 साल 7.5 आता होगा उसकी क्या दशा होती होगी। तो कहने का क्या मतलब, ये शनि जो है ना वो इसी प्रकार का काम करता है। तो शनि का दोष निवारण के लिए शनि अमावस्या को और सोम का दोष निकालने की सोमवती अमावस्या, 2 अमावस्या को बड़ा महत्व है। अभी सोमवती अमावस्या भी आ रही है। सब लोग जो क्या है, जो भी उनके अपने अपने इष्ट देवता है उनको रिझाने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए, उनको खुश करने के लिए उनके पास जाते हैं और जाकर के अपनी जैसी भी श्रद्धा भक्ति है उसके हिसाब से भेंट आदि दे करके, नैवेद्य चढ़ा करके, द्रव्य चढ़ा करके, नारियल चढ़ा करके और उनको मनाते हैं। ईश्वर को मनाने से, अपने इष्ट देवता को मनाने से ये ग्रहों के दोष पूरे के पूरे शांत हो जाते हैं। ऐसा ज्योतिषी प्रकरण है। तो आप सब लोग, सोमवती अमावस्या भी आ रही है, कोई बात नहीं है, आपके ऊपर तो कोई न कोई आपत्ति रहेगी रहेगी। जब कुंडली खोल करके देखेंगे, किसी के काल सर्प है तो कहीं मंगलिक है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, इस प्रकार का राहु है, केतु, इस प्रकार कोई न कोई जो क्या है, प्रत्येक जीव के माथे पर जो क्या, मनुष्य के माथे पर ये नवग्रहों की आपत्तियां रहती ही रहती है।
और लोग उन आपत्तियों को मिटाने के लिए ज्योतिषियों के पास घूमते फिरते हैं, और ज्योतिषी लोग जो क्या उसको जैसे भी उसकी शांति हो उसका उपाय बताते हैं, और उपाय बता करके वो बेचारा करता है, मारा मारा फिरता है। और सारी कर्म की बात है, कर्म होता है तो सब ठीक है, कर्म के मारे आगे कुछ नहीं चलता है। इसलिए हमें कर्म सिद्धांत को भी मानना है, अपनी क्रियाओं को भी मानना है, अपने कर्मों को भी मानना है, और अच्छा काम करना है। अच्छा काम करोगे तो नवग्रहों का उपद्रव कभी आपके सिर पर नहीं रहेगा। हाँ, तो आप क्या करिए, अवश्य सोमवती अमावस्या के दिन जैसे पहले करते आए उसी प्रकार का आप करते रहिए, तो आपके ऊपर, माथे के ऊपर आने वाले जो संकट है उसका निवारण होगा। आप अवश्य करिए। धार्मिक क्रियाएं हैं, जैसे भी बने वैसे आपकी जैसे भी श्रद्धा जहाँ पर बनती है वहाँ पर करके और अपने मन को शांत करिए। घरों पर आने वाले, अपने ऊपर आने वाला उपद्रव है, उपद्रव को शांत करिए। आप अवश्य ही बात को समझेंगे। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।